जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित बिहार के जीके के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा आपका एग्जाम होने वाला है। और इस वीडियो में मैंने बीपीएससी द्वारा पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। यहीं से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1936, 22 मार्च 2000 या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं सही आंसर ऑप्शन ए होने वाला है 22 मार्च 1912। इस समय ही अब जो बिहार था वह बंगाल से अलग हुआ था और बिहार की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पूर्णिया, शिवहर, पटना या पूर्वी चंपारण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा पटना। जनगणना 2011 के अनुसार यह कलेक्शन है, यह डाटा वहीं से लिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो उड़ीसा है वह बिहार से कब अलग हुआ था। ठीक है, हम आपके ऑप्शन को दिखाते हैं, आप देख लीजिए। उड़ीसा जो था बिहार से कब अलग हुआ था, ऑप्शन आप देख सकते हैं। बाकी सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन 2 1936 में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। सारे के सारे दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, श्री नीतीश कुमार, डॉक्टर जाकिर हुसैन या इनमें से कोई नहीं। आपको मैं बता दूं सही आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। यह कई बार पूछा गया प्रश्न बीपीएससी के द्वारा है। ठीक है, इस प्रश्न को आप रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। अगला प्रश्न 5 नंबर है, कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? मतलब कि प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर कितने व्यक्ति रहते हैं? कैमूर है, किशनगंज है, कटिहार है, शिवहर है। तो सही आंसर ऑप्शन 4 होने वाला है, शिवहर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। बाकी जब बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को, तो आपको मैं बता दूं कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। अगला प्रश्न 7 नंबर, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? आप ऑप्शन देख सकते हैं, नीचे और भी है। इसका करेक्ट आंसर 243 होगा। चलिए अगर आपसे पूछ दे कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 75 75 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस प्रश्न का उत्तर 243 होगा। आप ऑप्शन बी पढ़ सकते हैं, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। और इस प्रश्न को आप देखिए, कह रहा कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होने वाला है, उदयन। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए इस प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। कह रहा कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, धर्मपाल या अशोक। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। कह रहा है कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? पटना, रोहतास, पूर्णिया, किशनगंज। हम बिहार के परिप्रेक्ष्य बात कर रहे हैं। सही आंसर ऑप्शन 3 पूर्णिया हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। और कह रहा है कि बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था? वही बात है, बंगाल से कब अलग किया गया था जी? 1912 में। उसी समय 22 मार्च 1912 को अलग करके बिहार राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। और इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ सकते हैं। बाकी सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। कह रहा है कि बिहार का लिंग अनुपात कितना है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यह डाटा है। सही आंसर ऑप्शन 3 होने वाला है, 8। कहने का मतलब ये है कि 1000 पुरुष पर महिलाएं हैं बिहार में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? शालीग्राम में, बोधगया में, कुंडग्राम में या कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन 3 होने वाला है, कुंडग्राम, जो कि वैशाली के निकट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। कह रहा कि महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या अशोक। सही आंसर ऑप्शन 4 होने वाला है, अशोक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। इस प्रश्न को आप समझ जाइए कि बिहार का भूमि भारत के कुल भूमि का कितना प्रतिशत है? चलिए ऑप्शन आप देख लीजिए। बिहार की जो भूमि है वो पूरे भारत की कितने प्रतिशत है जी? सही आंसर ऑप्शन 3 होने वाला है, 2.86%। चलिए इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। कह रहा कि बिहार में वन का विस्तार कितने प्रतिशत क्षेत्र पर है? 22.4%, 24.62, 2.86 या 7.76। तो अगर बिहार में वन के विस्तार की बात की जाए तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 7.76। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। भारत में जनसंख्या के अनुसार बिहार का कौन सा स्थान है जी? अगर जनसंख्या की बात की जाएगा ना तो पूरे भारत में बिहार का 3rd स्थान है, तीसरा स्थान है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो मैं आपको बता दूं, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रोहतास। चलिए आज का अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नेपाल के साथ बिहार के भू सीमा की लंबाई कितनी है? मतलब नेपाल के बॉर्डर से बिहार कितने दूर तक सटा हुआ है, बिहार का क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम लोग 20 जीके का प्रश्न कर पाए हैं बिहार संबंधित। वीडियो को लाइक करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।